आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, फिर कितना तरह का कैम्बर होता है। तो आज का टॉपिक है कैम्बर। पहले समझ लेते हैं कैम्बर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड surface in the lateral direction for effective drain। ठीक है। अब ड्रेन क्या होगा? वाटर ही ना होगा, ब्लड तो नहीं होगा, खून तो नहीं ना है। रोड पे बारिश होगा, पानी आएगा, ब्लड तो नहीं ना आएगा। तो कैम्बर ये है, ठीक है। तो कैम्बर अब हम लोग टाइप्स भी, अच्छा कैम्बर तो डिफिनेशन हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग को इमेजिन भी करवा देते हैं कि एक्चुअली में कैम्बर है क्या रोड पे। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है रोड का। रोड तो ऐसे है, लेकिन इसको हम यहाँ से काट दिए, काट करके ये वाला पोर्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक रोड है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसा उठा देंगे। सॉरी, टेढ़ा बन गया। स्ट्रेट है लाइन, ठीक है, आप लोग समझ लेना। तो ये जो लाइन बनाया मैंने, अरे शिट यार, क्या हो रहा है बार बार। ये जो लाइन बनाया मैंने, तो ये थोड़ा सा एलिवेट किया, रोड को एलिवेट किया। और ये जो बीच का पोर्शन है, ये सबसे एलिवेटेड पॉइंट हुआ। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, समझ रहे ना आप। तो यहाँ से यहाँ एच होगा, कुछ ना कुछ तो हाइट होगा जो हम लोग इसको दे रहे हैं, तभी तो ऊपर हो रहा है। और ये जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। लिखवा देते हैं। ये जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स। हाँ, ये इसमें एक पॉइंट रह गया कि यहाँ पर हम क्या लिखा है, इफ़ेक्टिव फॉर इफ़ेक्टिव ड्रेन, है ना। तो पानी कब निकलेगा? जब थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तब ना। पानी इधर से इधर, पानी इधर से इधर निकल गया, अपना चला गया। ड्रेन में इधर ड्रेन था, पानी नाला नौली में चला गया, अपना कहानी ख़त्म हो गया। पानी हमको रोड पे नहीं ठहरना चाहिए। कैम्बर का काम यही है कि पानी रोड पे नहीं ठहरना चाहिए। तो कब नहीं ठहरेगा? जब रोड का बीच का सेंटर पॉइंट हम लोग थोड़ा उठा देंगे। यहाँ से यहाँ 3.5 मीटर का रोड है, ठीक है। एक्चुअली में 3.5 मीटर, ये अगर सिंगल लेन है तो हम लोग 3.75 करेंगे। 3.75 IRC बोलता है। तो 3.75 है। तो ये 3.75 के सेंटर पे ये जो हाइट हम लोग देंगे थोड़ा सा, ताकि इधर डाउन हो जाए, इधर भी डाउन हो जाए, दोनों तरफ स्लोप हो जाए। स्लोप होगा तो पानी निकल जाएगा। तो अपना कैम्बर का मेन काम क्या है? वाटर ड्रेन करना, ठीक है। समझ में आ गया। अब कैम्बर के बारे में बताते, मतलब कैम्बर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैम्बर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैम्बर, तो पहला होता है स्ट्रेट, जो बनाया मैंने अभी, ये स्ट्रेट ही है। फिर पाराबोलिक, फिर मिक्स्ड, ठीक है। तो स्ट्रेट कैम्बर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट कैम्बर कहाँ पर देते हैं हम लोग, कहाँ पर देते हैं? उससे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या आता है, आप लोग तो रोड पे कौन नहीं चला? रोड पे तो सब चला है। दुनिया का जितना भी इंसान है, सारे लोग रोड पे चले ही हैं। स्कूल गए, ऑफिस गए, ट्यूशन गए, कोचिंग गए, डॉक्टर के पास गए,
जहाँ भी जाना है रोड तो जाना ही, रोड पे आएगा तभी पब्लिक जा पाएगा, ठीक है। तो रोड कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक सीमेंट वाला है कि नहीं, और एक बिटुमिन वाला। एक ठो अलकतरा वाला रोड होता है और एक ठो सीमेंट वाला रोड होता है कि नहीं, सब ने देखा होगा। तो स्ट्रेट कैम्बर जो होता है, स्ट्रेट कैम्बर हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये स्ट्रेट कैम्बर का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो है कुछ तो हाइट होगा तो इसको h मान लेंगे, और ये क्या है, विड्थ है, विड्थ ऑफ द रोड, तो w मान लेंगे, है कि नहीं। अब हमको ये वाला जो है स्लोप पता करना है कि कितना स्लोप है कि नहीं। तो ये अगर थीटा है, यहाँ पर भी हम लोग एक बनाएंगे स्लोप निकालने के लिए, तो ये 1 हो जाएगा और ये n हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमको स्लोप निकल जाएगा कैम्बर का स्ट्रेट में, ठीक है, कैम्बर का स्लोप निकल जाएगा। तो अब 1/n है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1/n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा p/h, सॉरी p/b, तो p क्या है, h है, और b अभी हाफ, ये हाफ, ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, w/2 है ना। तो w/2 पुट कर देंगे। तो h हमको निकालना है ना, h निकालना है, h निकालना है, तो इसको रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, w/2n, w/2n आएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना है। हाइट ऑफ द कैम्बर बोलेगा कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला से निकालोगे, ठीक है। अब दूसरा पाराबोलिक, तो पाराबोलिक हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें तो स्ट्रेट कैम्बर किसके लिए है, सीमेंट के लिए, लिख लेना। ज़्यादातर हम लोग सीमेंट के लिए ही करते हैं, ठीक है। और इस पे सीमेंट वाले पे भी आएंगे हम लोग, लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी बता देते हैं, आगे समझने में आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि पाराबोलिक भी पढ़ना है हम लोग को अभी, और मिक्स कैम्बर भी पढ़ना है कि नहीं। तो सीमेंट और बिटुमिन, तो सीमेंट का रोड और बिटुमिन का रोड 2 तरह का रोड है। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर क्या बात चल रही है। कैम्बर क्यों देते हैं हम लोग, पानी को निकालने के लिए। कैम्बर क्यों दे रहे हैं, पानी निकल जाए, पानी हम लोग के लिए मुश्किल कर देता है कि नहीं। तो सीमेंट और बिटुमिन दोनों में रिजिड सबसे ज़्यादा कौन है, रिजिड कौन है, ऑब्वियसली सीमेंट रिजिड है। क्यों सीमेंट रिजिड है, क्योंकि सीमेंट ज़्यादा रिजिड होता है कि नहीं। और इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, बिटुमिन है। दोनों में एग्रीगेट है, एग्रीगेट दोनों में है। एग्रीगेट किसको बोलते हैं, गिट्टी को बोलते हैं। इसमें भी एग्रीगेट है, लेकिन इसमें क्या है, बिटुमिन है, और इसमें क्या है, सीमेंट है। तो सीमेंट का जो बाइंडिंग होता है ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। और बिटुमिन रिजिड कम है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि सीमेंट रिजिड है, बिटुमिन कम रिजिड है, तो सीमेंट का रोड हम लोग जब बना रहे हैं तो कैम्बर कैसा दे, बिटुमिन का रोड बना रहे हैं तो कैम्बर कैसा दे, है कि नहीं। तो कैम्बर किस लिए दे रहे हैं, पानी निकालने के लिए दे रहे हैं, पानी रोड पे नहीं ठहरना चाहिए। तो आप एक सीमेंट का स्लैब है और यहाँ पर एक बिटुमिन है, बिटुमिन का भी आप मान लो कि एक सरफेस है, पानी आप इस पर डालोगे तो ये रिजिड है, रिजिड में से पानी जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाएगा। लेकिन यही बिटुमिन में आप डालोगे तो पानी को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू सीमेंट रोड। तो सीमेंट रिजिड है, रिजिड पे पानी जल्दी फ्लो हो जाता है और उस पर ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तुरंत निकल जाता है। इसलिए रिजिड सीमेंट वाले में
हम लोग केम्बर स्ट्रेट देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पाराबोलिक केम्बर। तो पाराबोलिक केम्बर पढ़ते हैं तो कहाँ पर हम लोग पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस रोड में देते हैं, तो बिटुमेन रोड में देते हैं। पाराबोलिक केम्बर कैसा दिखता है? पाराबोलिक केम्बर ऐसा दिखता है, बना देते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो सेमी सर्कल बन गया, पाराबोलिक थोड़ा ऐसा बनेगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट क्या है? ये क्या है? क्राउन है ना। यहाँ पे बताया था ना, ये क्राउन हो जाएगा, ऊपर में लिखे हैं क्राउन, हमेशा याद रखना इस बात को, क्राउन। तो पाराबोलिक में भी हम लोग को निकालना पड़ेगा हाइट, है कि नहीं? हाइट निकालना पड़ेगा। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो फिर कैसे निकलेगा? तो इसको हम लोग ऐसा डॉटेड बनाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, है कि नहीं? जोड़ देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब स्लोप निकालेंगे हम लोग, ये विड्थ हो जाएगा। तो 2 डायरेक्शन में है, y एक्सिस में है और x एक्सिस में है। तो ये स्क्वायर पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है? स्क्वायर पैराबोलिक इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू a x स्क्वायर, ठीक है। a अब मेरा कांस्टेंट होता है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या आ गया? 1/n आ गया, 1 यहाँ, n यहाँ, है कि नहीं? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b तो sin थीटा का होता है। तो 1/n आ गया। अब हमको ये वाला पोर्शन में आना है, तो कैसे होगा? तो x, अब एट x इक्वल्स टू w/2, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना है? w/2। और ये जो डायरेक्शन है ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है कि नहीं? अभी यहाँ बनाए थे ना, तो x w/2 और y क्या हो जाएगा? w h y का डायरेक्शन में तो h है ना, h है, तो h क्या है? w/2n। यहाँ पर अभी ऊपर में पढ़े थे ना हम लोग, कहाँ गया? h क्या है? w/2n है। तो h की जगह पे w/2n रख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। w/2n इक्वल्स टू a तो रहेगा ही ना, सॉरी एक स्टेप आप लोगों को दिखा देते, फिर बोलेंगे क्या कर रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, है कि नहीं? अब इसी को सॉल्व करना है। y तो हम लोग को पता है, अभी जस्ट निकाले, w/2n, है कि नहीं? और a कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। x का डायरेक्शन में हम लोग क्या निकाला था? w/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको a का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। a के बराबर a जो आएगा 2/nw आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिक्स केम्बर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स केम्बर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? पानी निकल जाना चाहिए, रोड पे पानी नहीं रुकना चाहिए। तो मिक्स मतलब क्या हुआ? मिक्स दो चीज़ को मिला दिए तो मिक्स हो गया, है कि नहीं? तभी हम लोग क्या पढ़े? स्ट्रेट पढ़े और क्या पढ़े? पैराबोलिक पढ़े। तो दोनों को मिला देंगे, तो ये मिला देते हैं, चलो। मिला दिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, व्हेन पैराबोलिक केम्बर is provided on the crown
and straight camber is provided on the end। ठीक है, ये एंड में स्ट्रेट आ गया और बीच में क्या आ गया, पैराबोलिक आ गया। फिर से बना देते हैं। ये हो गया मिक्स कैम्बर। अब केम्बर हम लोग पढ़े है ना, तो केम्बर हम लोग पढ़े, तो अब केम्बर का भी वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कब केम्बर कितना देना है, क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइन है, सारा कुछ प्री डिफाइन है, सारा कुछ आईआरसी ने बता चुका है अपने को। ठीक है, तो एक टेबल है, उसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ रोड, यहाँ पर आ जाएगा केम्बर, इसमें आ जाएगा यहाँ पर। देखो केम्बर किस लिए दे रहे हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। लो रेनफॉल, पानी है ना, इसलिए पानी का यहाँ पर आ गया बात, तो रेनफॉल हो गया। पानी कहाँ से आता, बारिश होती है तो पानी आता है। हेवी रेनफॉल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रोड, तो कंक्रीट रोड, कंक्रीट और थिक बिटुमेन। थिक मतलब क्या होता है, मोटा, है ना, पहला। दूसरा क्या होता है, थिन बिटुमेन। तीसरा WBM, सो क्या बोलते हैं, वाटर बाउंड मैकाडम। WMM फिर आता है ग्रेवल और अर्दन रोड। अर्दन मतलब क्या हुआ, EARTHERN। अर्दन मतलब क्या हुआ, मिट्टी वाला रोड। ठीक है, ग्रेवल मतलब क्या हुआ, पत्थर वाला रोड। तो इसका वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 1.7 2%, 1.7 फिर यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस 2 याद रखना है, ये दोनों 1.7 2, 1.7 2, तो फिर यहाँ 2, फिर 2.5 0.5 बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ 3, फिर 3, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब बहुत जगह पे ये जो 2% लिखा हुआ है, इसको 2% को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, परसेंट है 1/100 हो गया, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 1/50 आया। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1/50, और ये भी तो लिख सकते हैं 1/50, लिख सकते हैं ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2% बोले या 1/50 बोले या 1/50 बोले, 2% बोले, 1/50 बोले या 1/50 बोले, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, 2% क्या है, केम्बर है। और ये जो 2% 1/50 1/50 कहाँ पर, क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है। इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा बाबू, ठीक है, सब स्किप कर देता है। ये है, ये जो बन रहा है ना, यही है स्लोप जो बन रहा है 1/n tan थीटा। तो ये जो आ रहा है ना 1/50, यही है 1/50, यही है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा, समझ जाना है। n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1/50 है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइट ऑफ द केम्बर जब क्वेश्चन में पूछेगा, अब बोल देगा कि हेवी रेनफॉल है और थिक बिटुमेन है, तो W तो पता रहेगा, बोल देगा 7 मीटर का रोड है, चलो ठीक है भैया 7 मीटर का रोड है,
तो 7 मान लिए, 2 मान लिया। अब जब n का बारी आएगा तो पब्लिक परेशान हो जाएगा, अरे क्या करे, n का वैल्यू कहाँ से लाएं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्या ले। तो फिर यही टेबल आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा थिक बिटुमिन बोल रहा है, अच्छा तो हेवी रेनफॉल बोल रहा है, तो 2%, तो 2% है, तो यहाँ पे कैसे लिखे 2%, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। n है यहाँ पर 2% करना है हमको, तो 2 मत पुट कर देना, अभी बताए ना 2% को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/50 n रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो यहाँ पे 50 पुट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्दन शोल्डर पे। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अर्दन शोल्डर।